हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करना सिखाऊंगा। तो भाई बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर जितना ही आप इस क्वेश्चन को फास्ट समझ रहे हैं वो दोस्तों उतना फास्ट नहीं है जितना कि आप लोग समझ रहे हैं। बस हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इसमें रूट हटाने का काम करेंगे। यदि आप लोग कर्मा अनुसार रूट को हटाते जाइएगा तो आपका जो सॉल्यूशन है वो खुद ब खुद हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन करके x का मान बताना है कि जो x है वो किसके बराबर है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सोल्व लिख लेते हैं क्योंकि हमें सोल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में है क्या, तो बाबू क्वेश्चन में है √5 और फिर है √5 और फिर है √5 और यह इक्वल है किसके, तो यह इक्वल है 125 के पावर x के। ठीक, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस समीकरण के दोनों ओर स्क्वायर करते हैं। अब देखो बाबू, आपको रूट हटाना है, तो जब रूट को हटाना है तो उसके लिए हम लोग स्क्वायर ना करेंगे। अगर यहाँ पर 3 दिया रहता तो हम लोग इसका मतलब घनमूल समझते हैं और इसे हटाने के लिए हम लोग क्यूब करते हैं। लेकिन अगर नहीं है यहाँ पर 3 तो हम लोग समझेंगे कि यह वर्गमूल के रूप में है। तो आप जानते क्या कीजिए, आप यहाँ पर मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 1 मानकर आप लोग लिख लीजिए। चूंकि समीकरण 1 में दोनों तरफ है वर्ग करने पर, ठीक है, हमने लिख लिया। वर्ग करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, हम लोग ऐसे लिख लेंगे, बताइए तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं √5 और फिर √5 और फिर √5, ठीक है। और इसको हम लोग बंद करके यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, बराबर में लिख लेंगे 125 का पावर x का पावर 2, ऐसे, क्योंकि हमें दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ हमें वर्ग करना है, ठीक है। आगे काम करते हैं, आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं, बस ये वाला जो रूट होगा वो इस स्क्वायर से हट जाएगा। पता है ना, रूट का मान होता है कितना, रूट का मान होता है 1/2, इसका घात कितना है 2। जब आप लोग गुणा करोगे ना, यानी कि आधार का घात के ऊपर घात में गुणनफल का स्वरूप रहता है। जब हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, यानी कि रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, देखिए 5 फिर √5 और फिर हो जाएगा √5 बराबर में यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेंगे। 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आएगा 125 2x, यही ना आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 2। देखिए तो सारा रूट हट गया, सारा रूट बिल्कुल भी हटा नहीं है और हमें रूट को ही हटाना है। तो जो क्रिया आपने पहले की थी वही क्रिया अब हम लोग दोबारा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें रूट को हटाना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, करेंगे वर्ग तो होगा 5 √5 और √5 और इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर बराबर 125 का पावर 2x का पावर होगा कितना, तो a स्क्वायर यानी कि 2, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यदि हम लोग इतना का स्क्वायर करेंगे, यदि हम लोग इतना का स्क्वायर करेंगे तो इसमें आने वाला जो 5 है इसका भी स्क्वायर होगा। इसका जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 25, ठीक है। और √5 पर से जो रूट है वो स्क्वायर से हट जाएगा। तो ओनली फॉर बचेगा क्या, ओनली फॉर बचेगा 5 √5, यही ना बचेगा। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को गुणा करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होगा, 25 5 125, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 5 125 √5, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। बराबर में 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125 2 के 4x, यहाँ पर लिखेंगे 4x, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो, ऐसे लिखेंगे √5
बराबर 125 का पावर 4x बटा में, ये गुणा में है, यहाँ पर जो 125 है वो गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 125 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है √5 बराबर 125 4x -1, क्योंकि 125 का जो पावर होगा वो होगा 1 और आधार क्या है, आधार सेम है। ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 125 का पावर 4x हाई भाग है ना, तो हम लोग यहाँ पर भाग दे देंगे। फिर 125 है, 125 पर कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। ठीक है, आधार सेम है और यहाँ पर भाग की क्रिया है, तो इसमें जो पावर होंगे वो घटेंगे, यानी कि हो जाएगा 125 4x -1। यहाँ पर आप लोग दिखा दो, ऐसे आप चाहें तो ऐसे आप दिखा सकते हैं, कोष्ट में ऐसे लिखिएगा, चूंकि a का पावर m भागे a का पावर n बराबर a का पावर m -n। ठीक है, ऐसे दिखा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूट है वो अभी भी शेष बचा हुआ है और हमें रूट को हटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे समीकरण 3 मानकर इसके दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि समीकरण 3 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर बराबर 125 का पावर 4x -1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, देख लेते हैं। हाँ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग आगे का काम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, इधर करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर से जो रूट होगा वो हट जाएगा, तो लिखेंगे क्या, ओनली 4 लिखेंगे 5 बराबर में। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर पावर का पावर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई तो करेंगे, हो जाएगा 125 है। ठीक है, 4 दूना का 8x, यहाँ पर हो जाएगा 8x माइनस 2 एकम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ओके, यहाँ पर फिर लिखेंगे 5 बराबर 125 को हम लोग 5 के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं बाबू, हम लोग 125 को 5 के रूप में 5 के पावर क्यूब के रूप में लिख सकते हैं ना। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि 8x -2 को लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5 बराबर 5 का पावर 8 तरीके 24x, यहाँ पर हो जाएगा 24x -3 दूनी के 6। ऐसे हम लोग कर लेंगे, समझ रहे हैं ना सब कोई आप लोग। 5 बराबर 5 का पावर 24x -6। अब देखिए आधार दोनों सेम है ना, यानी कि इसका जो पावर होगा वो हो जाएगा 1। दोनों आधार सेम है, तो दोनों आधार सेम है तो मान लेते हैं कि 5 5 कट गया, क्योंकि अगर हम 5 को इधर लेकर जाएंगे तो भाग में ही जाएगा, अब भाग में क्या होता है, भाग में घटता है। तो हम लोग सिंपली रूप से क्या करते हैं, ओनली फॉर पावर को ऐसे उतार लेते हैं, 1 बराबर 24x -6, ऐसे हम लोग उतार लेंगे। अब हम लोग अचर को अचर की तरफ और चर को चर की तरफ कर लेंगे, -6 इधर जाएगा तो क्या होगा, +6 और 1 कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बराबर 24x, इसलिए x बराबर हो जाएगा कितना, 7/24, 7/24 होगा और यही x का सही मान हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग प्रूफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताता हूं, कैसे प्रूफ करके हम लोग पता करेंगे कि x का जो सही मान होगा वो होगा 7/24। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ऐसे √5, फिर हो जाएगा √5, फिर हो जाएगा √5 बराबर 125 का पावर x है ना, x के स्थान पर कितना है, 7/24। तो हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर लिखते हैं 7/24। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। देखिए तो इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर जो ये 5 है, ये जो 5 है वह केवल एक रूट में है, ओनली फॉर एक रूट में है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे
√5, ठीक। फिर लिख लेंगे गुणा। अब देखिए यहाँ पर है जोन 5 है, यह 2 गो रूट में है, एगो ये वाला रूटवा और फिर एगो ई वाला रूटवा, तो 2 गो रूट लिखेंगे ऐसे 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 और फिर ऐसे, ठीक। गुना यहाँ पर देखो ये जो 5 है यह 3 गो रूट के अंदर है, एगो 2 गो 3 गो, 3 रूट के अंदर है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एगो 2 गो 3 गो, और फिर लिखेंगे 5 बराबर में 125 का पावर 7 बटा 24, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। आप लोग जानते होंगे कि रूट का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 का पावर 1/2 गुना 5 का पावर, यहाँ पर रूट कौन है, रूट 2 गो है ना, तो यहाँ पर 2 गो लिखेंगे ऐसे 1/2 गुणा 1/2 और गुना 5, यहाँ पर रूट कौन है 3 गो है, तो ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 बराबर में 125 का पावर 7/24, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेंगे, देखिए सबका आधार सेम है ना, सबका आधार सेम है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 का पावर 1/2, आधार सेम रहेगा तो पावर ऐड होगा, याद रखिएगा 1/2 प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यहाँ पर आएगा 1/8 बराबर 125 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 5 के पावर क्यूब, इसका पावर हो जाएगा 7 बटा में 24, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग लसा निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 2 और 4 लेकर चलते हैं, तो कितना आएगा 2 और 4 का लसा 4 ही प्राप्त होगा, तो 2 और 4 का लसा 4 प्राप्त होगा, तो 4 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, तो 2 1 3, 3/4, 3/4 निकालते हैं ना डायरेक्ट, यहाँ पर समझ जाओ 3/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/8, 4 8 का लसा कितना मिलेगा 4 और 8 का जो लसा है वो 8 ही मिलेगा, ठीक है। 8 कटेगा 4 से कितने बार में 2 बार में 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 प्लस 1, 6 व 1 7 होगा जी, 7 होगा ओनली 4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 बटा में 8, 7 बटा में 8 बराबर, इसको देखिए यहाँ पर 3 को अगर 7/24 से गुणा किया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 3 को यदि 7/24 के साथ गुणा किया जाए तो मिल जाएगा 7 बटा में 8, 3 7 का 24, 7/8, 5 का पावर 7/8, यही हो जाएगा आपका सही प्रूफ है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कि जो x का जो मान मिला है 7/24 वो वास्तव में सही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझ पाया है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।